Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all must be doing well. आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन को हिंदी में कहा जाता है मूल्यांकन, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में इवैल्यूएशन का कितना बड़ा रोल है ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे इवैल्यूएशन का मीनिंग, डेफिनेशन, उसकी विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, इवैल्यूएशन के फंक्शंस एंड नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। और अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन के टाइप्स, जैसे फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो अगर आगे की कोई क्लास आप लोग मिस नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि मीज़रमेंट और असेसमेंट, इन दोनों का मतलब क्या होता है। जैसे कि एक होता है मीज़रमेंट, एक होता है असेसमेंट, एक होता है इवैल्यूएशन। तो बहुत बार इन तीनों के बीच ही कन्फ्यूज़न रहता है। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे मीज़रमेंट, जिसको कहा जाता है हिंदी में मापन। मीज़रमेंट में क्या होता है, वी मीज़र ओनली दी क्वांटिटेटिव एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स। मीज़रमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एबिलिटी देखते हैं लर्नर्स की। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि किसी भी टेस्ट में किसी बच्चे के आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आ रहे हैं, जैसे आउट ऑफ 100 80 आ रहे हैं या आउट ऑफ 100 90 मार्क्स आ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव मीज़र को हम क्या कहेंगे, मीज़रमेंट। उसके बाद जो हमारा असेसमेंट होता है, असेसमेंट को हम कहते हैं मूल्यांकन या फिर आंकलन। असेसमेंट इज द सिस्टमैटिक एंड ऑनगोइंग प्रोसेस of collecting, describing and analyzing information about student progress and achievements in relation to curriculum expectation. असेसमेंट एक ongoing प्रोसेस है जिसका क्या पर्पस होता है, असेसमेंट की हेल्प से हम कलेक्ट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एंड एनालाइज करते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, उसकी प्रोग्रेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को। असेसमेंट क्या हो सकता है, देखो मीज़रमेंट से बड़ा कॉन्सेप्ट है असेसमेंट, यानी कि जो हमारा मीज़रमेंट है इसके अंदर, इस असेसमेंट के अंदर आता है हमारा मीज़रमेंट। मीज़रमेंट में हमने सिर्फ और सिर्फ देखा था बच्चों का क्वांटिटेटिव एबिलिटी। असेसमेंट में हम क्या देखते हैं, असेसमेंट के बेस पर हम बताते हैं कि जो बच्चा है वो गुड परफॉर्मर है या पुअर परफॉर्मर है या फिर बैड परफॉर्मर है। यानी कि जो हमारा असेसमेंट है वो एक क्वालिटेटिव मीज़र है। मीज़रमेंट में हमने देखा कि बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, मीज़रमेंट के बेस पर हम बच्चों को असेस कर सकते हैं कि बच्चा कैसा है पढ़ाई में, वो अच्छा लर्नर है या फिर अच्छा नहीं है। तो क्वालिटेटिव टर्म होता है हमारा असेसमेंट, और सिर्फ क्वांटिटेटिव जो एबिलिटी चेक करते हैं हम, वो होता है हमारा मीज़रमेंट। मीज़रमेंट के बेस पर हम असेसमेंट कर सकते हैं बच्चों का। जैसे कि क्लास में एक टीचर को पता होता है कि कौन सा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है। किस लिए पता होता है, क्योंकि हर बार अगर किसी बच्चे के टेस्ट में हर बार अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसके बेस पे एक टीचर असेस कर सकता है कि एक बच्चा पुअर परफॉर्मर है या फिर अच्छा परफॉर्मर है। तो ये होता है हमारा असेसमेंट। अब आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज ए ब्रॉडर टर्म देन टेस्ट और मीज़रमेंट या फिर असेसमेंट। जो इवैल्यूएशन होता है हमारे टेस्ट, मीज़रमेंट या फिर असेसमेंट से थोड़ा ब्रॉडर टर्म होता है। इट्स पर्पस इज नॉट ओनली टू चेक द नॉलेज ऑफ द लर्नर बट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द लर्नर। इवैल्यूएशन में हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों की नॉलेज, उनका जो एकेडमिक जो स्कोर है सिर्फ उसको नहीं देखते हैं, बल्कि इवैल्यूएशन का मतलब होता है बच्चों का ऑल राउंड प्रोग्रेस चेक करना, ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चेक करना। यानी कि एक तरीके से सर्वांगीण कितना विकास हुआ है बच्चों का, ये हम देखते हैं इवैल्यूएशन में। और मीज़रमेंट एंड असेसमेंट दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं हमारा इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन क्या होगा, देखो पहले बच्चे को मार्क्स के बेस पर हमने मीज़र किया, किसी बच्चे के 100 में से 90 मार्क्स आए, ये क्या हुआ हमारा मीज़रमेंट। उसके बेस पर हमने असेसमेंट दिया कि बच्चा बहुत अच्छा लर्नर है, ठीक है, एक्सीलेंट लर्नर है, तो वो क्या हुआ हमारा असेसमेंट। अब उसके बेस पर हम इवैल्यूएशन क्या देंगे, जैसे इवैल्यूएशन हो सकता है कि बच्चे को क्लास में पास करना या फेल करना, बच्चों को फर्स्ट डिवीज़न देना या सेकंड डिवीज़न देना, जो फाइनल जजमेंट होता है। फाइनल जजमेंट को हम कहते हैं इवैल्यूएशन। क्लासरूम में मीज़रमेंट भी बच्चे का चलता रहता है, असेसमेंट भी चलता रहता है, और इन दोनों को मिलाकर लास्ट में क्लासरूम में जब हम सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं
तो सबसे लास्ट में हमारा होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन को हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमारा समेटिव इवैल्यूएशन होता है, जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं हमारे किसी भी क्लास के फाइनल एग्ज़ाम को हम कह सकते हैं इवैल्यूएशन, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम के बेस पर बच्चे को डिवीज़न दी जाती है कि बच्चा फर्स्ट आया या सेकंड आया, बच्चा पास हुआ या फेल हुआ, बच्चे को ग्रेडिंग कितनी मिली, और उसके साथ साथ बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इवैल्यूएशन के बेस पर हम डिसाइड करते हैं, और मेज़रमेंट और असेसमेंट इन दोनों चीज़ों के बेस पर ही हम बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं। तो इवैल्यूएशन का क्या मतलब हुआ? इवैल्यूएशन इज इक्वल टू मेज़रमेंट प्लस असेसमेंट। मेज़रमेंट क्या हुआ? हमारा क्वांटिटेटिव टर्म, एंड असेसमेंट हुआ क्वालिटेटिव टर्म। यानी इवैल्यूएशन में हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट से बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं, बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, वो कहलाता है हमारा मूल्यांकन। तो मेज़रमेंट हुआ सबसे छोटा टर्म, और मेज़रमेंट के बेस पर हम एसेस करते हैं बच्चे को, और जब मेज़रमेंट प्लस असेसमेंट दोनों मिल जाते हैं तो वो हमारा हो जाता है इवैल्यूएशन, जिसके बेस पर हम फाइनल जजमेंट देते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग रियलाइज्ड। राल्फ टाइलर के अकॉर्डिंग जो इवैल्यूएशन होता है उसका मतलब होता है कि हमें ये देखना है कि जो एजुकेशनल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, या जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, वो किस हद तक हमने प्राप्त कर लिए हैं, कहाँ तक हमने अचीव कर लिया है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। ये किस बेस पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं? इवैल्यूएशन के थ्रू। ये किसके द्वारा कहा गया था? राल्फ टाइलर के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम देखते हैं इवैल्यूएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम कह सकते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं या मूल्यांकन के लक्षण। फर्स्ट इज इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। दिस मीन्स इट इज कैरीड आउट इन अ सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड वे। इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। क्यों होता है? देखो, सिस्टमैटिक इसलिए होता है कि पहले हम बच्चे को टेस्ट लेते हैं, कोई चैप्टर कंप्लीट किया, हमने टेस्ट लिया बच्चों का, उसका मेज़रमेंट किया, ठीक है, उसके बेस पर हम एसेस करते रहते हैं, जैसे फॉर्मेटिव, समेटिव, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो कि कंटिन्यू सिस्टमैटिक वे में चलता रहता है, और जब हमारा फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाता है तो फाइनल हम इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरे साल चलता रहता है, और लास्ट में हम जो है फाइनल जजमेंट देते हैं। तो ये एक प्लान्ड वे में, यानी कि पहले आप चैप्टर पूरा कंप्लीट करोगे, पूरी यूनिट कंप्लीट करोगे, टेस्ट लोगे बच्चों का, फिर मार्क्स को काउंट करोगे, ठीक है, फिर बाद में बच्चे के परफॉर्मेंस को एनालाइज करोगे। तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है और ये प्लान्ड वे में चलता है। सेकेंड इज इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव। इवैल्यूएशन इज नॉट इंटेंडेड टू जस्ट एसेस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, बट इज फोकसेस ऑन एग्जामिनिंग द ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। जो हमारे इवैल्यूएशन होता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, क्योंकि इवैल्यूएशन में हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं देखते हैं बच्चे का कि सिर्फ स्कोर देख लिए, बल्कि इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे ने कैसी परफॉर्म किया, उसने करिकुलर और को करिकुलर दोनों एक्टिविटीज़ में किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स कहाँ तक प्राप्त किए जा चुके हैं, बच्चे ने कहाँ तक एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है। वो सारी चीज़ें हमारे इवैल्यूएशन का पार्ट होती हैं। तो एक तरीके से हम बच्चे में ये देखते हैं कि पूरी तरीके से क्या चेंजेस आए हैं बच्चे के बिहेवियर में, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है इवैल्यूएशन, जिसमें हम बच्चे की ऑल राउंड पर्सनैलिटी को एग्जामाइन करते हैं, ठीक है। इट्स अ कोऑपरेटिव प्रोसेस वेयर द टीचर एंड द लर्नर बोथ पार्टिसिपेट इक्वली। ये कोऑपरेटिव प्रोसेस है क्योंकि हम जानते हैं कि इवैल्यूएशन में बच्चे और टीचर दोनों को इक्वली पार्टिसिपेट करना होता है, क्योंकि बच्चा पढ़ाई करता है, टीचर उसको पढ़ाता है। जब दोनों साथ मिलकर ठीक से काम करते हैं, एक सक्सेसफुल वे में काम करते हैं, तभी तो इवैल्यूएशन हमारा एक सक्सेसफुल और प्लान्ड एक्टिविटी कहलाएगी। तो इसीलिए टीचर और स्टूडेंट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इक्वली, और इसीलिए इसको एक कोऑपरेटिव प्रोसेस कहा जाता है। फोर्थ वन इज इट इवैल्यूएट्स द फुलफिलमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। जैसा हमने अभी देखा, जो भी हमने टीचिंग मेथड्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ की अपनी टीचिंग के दौरान, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी टीचिंग थी वो किस हद तक सक्सेसफुल हुई, हमारे जो इंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव्स थे वो कहाँ तक फुलफिल हो पाए। इस चीज़ का भी हम इवैल्यूएशन कर पाते हैं इवैल्यूएशन के ही थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज देयर शुड बी ऑब्जेक्टिविटी इन इवैल्यूएशन, दैट इज द रिजल्ट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द पर्सनल बायसेस ऑफ टीचर। जो इवैल्यूएशन हमारा प्रोसेस होता है वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी के साथ किया जाना चाहिए,
किसी भी टीचर को पर्सनल बायसनेस इवैल्यूएशन प्रोसेस में नहीं लानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर को कोई स्टूडेंट पसंद है, वो उसका हर एक बात मानता है, टाइम पर सारे काम करता है, तो उसको आप फर्स्ट कर दोगे क्लास में। बल्कि जो बच्चा जैसा परफॉर्म करता है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको मार्क्स देने हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको आपको एसेस करना है। कोई भी पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए हमारे इवैल्यूएशन प्रोसेस में, और पर्सनल बायसेस का ना होना यानी कि ऑब्जेक्टिविटी का होना। इट हेल्प्स टू फ्रेम इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स। इवैल्यूएशन की हेल्प से हम ये देख पाते हैं कि कौन से टीचिंग मेथड्स हमारे लिए इफेक्टिव रहे और फिर हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। और अगर टीचिंग मेथड्स में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर टीचिंग मेथड्स सक्सेसफुल नहीं रहते हैं, तो हम अपने टीचिंग मेथड्स में चेंजिंग कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में। तो उसमें भी ये हेल्प करता है हमारा इवैल्यूएशन। 7 है, इवैल्यूएशन इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट लीड्स टुगेदर विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जैसे कि इवैल्यूएशन में हमारा फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों आता है। फॉर्मेटिव क्या होता है, जिसमें हम कंटिन्यू बेसिस पर बच्चे को फीडबैक देते हैं, बच्चे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इवैल्यूएशन भी हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, थ्रू आउट चलता रहता है ये टीचिंग लर्निंग के दौरान, इसीलिए इसको एक कॉन्टिन्यूअस या फिर सतत प्रक्रिया कहा जाता है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स एंड वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट रेमेडियल मेजर्स कैन बी एडोप्टेड। जो हमारा इवैल्यूएशन होता है उसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे की प्रॉब्लम्स क्या हैं, बच्चे की वीकनेसेस क्या हैं। जैसे कि किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, उसका जो रिज़ल्ट आता है उसमें उसके हिंदी में तो आते हैं काफ़ी अच्छे मार्क्स, लेकिन इंग्लिश में उसके कम मार्क्स रह जाते हैं। तो उसके बेस पर आपको क्या पता चलता है कि ये बच्चा हिंदी में जो है अच्छा है लेकिन इंग्लिश में वीक है, या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो इवैल्यूएशन की हेल्प से आपको क्या पता चला, बच्चे की वीकनेसेस का पता चलता है, बच्चे की जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, जो स्ट्रेंथ हैं, उनका पता चलता है। और जब आप वीकनेसेस का पता लगा लेते हो तो उसके बाद आप स्टूडेंट्स को रेमेडियल जो मेजर्स हैं कर सकते हो, आप उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकते हो या कुछ भी। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को और बच्चों की वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इवैल्यूएशन की हेल्प से। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। फंक्शंस यानी कि कार्य। इवैल्यूएशन मूल्यांकन के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। इवैल्यूएशन हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इवैल्यूएशन की हेल्प से हमें अपने इंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर करने में हेल्प मिलती है। सेकंड इज इवैल्यूएशन प्रोसेस हेल्प्स इन असेसिंग द लर्नर्स नीड्स। हम इवैल्यूएशन की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि बच्चों की नीड क्या है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया, किसी सब्जेक्ट में बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और किसी सब्जेक्ट में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। जैसे हिंदी में अच्छा कर रहा है लेकिन मैथ्स में नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, उसको मैथ्स में या फिर इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से रेमेडियल मेजर्स देने की नीड है। तो हम लर्नर्स की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इवैल्यूएशन की हेल्प से। इवैल्यूएशन हेल्प इन प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द स्टूडेंट। जब रिजल्ट आता है बच्चे का या फिर टेस्ट के मार्क्स आते हैं, तो बच्चों को एक फीडबैक मिलता है कि मैंने किस सब्जेक्ट में अच्छा किया, किस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं किया। बच्चों को अपने बारे में भी पता चलता है कि मैं किस चीज़ में अच्छा कर पा रहा हूँ और किस चीज़ में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और उस फीडबैक के थ्रू जिस सब्जेक्ट में वो अच्छा है उसमें वो और अच्छा करने की कोशिश करता है, और जिस सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है उसको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। तो ये स्टूडेंट और टीचर एक तरीके से दोनों को ही फीडबैक देने का काम करता है। देखो, स्टूडेंट को तो फीडबैक जो मैंने अभी बताया वैसे मिला, लेकिन टीचर को फीडबैक कैसे मिलेगा। टीचर को इवैल्यूएशन के थ्रू ये पता चलेगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि टीचर की टीचिंग स्ट्रेटजीज़ बहुत सक्सेसफुल रहीं, उसने जो भी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ किया वो काफ़ी कामयाब रहीं। तो उस तरीके से एक टीचर और स्टूडेंट दोनों को फीडबैक मिलता है इवैल्यूएशन के थ्रू। इवैल्यूएशन हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग प्रोग्राम मटेरियल। ये जो मटेरियल है हमारा टीचिंग लर्निंग का या प्रोग्राम मटेरियल, उसको प्रिपेयर करने में भी हेल्प करता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हेल्प्स इन करिकुलम डेवलपमेंट। जो हमारा करिकुलम या फिर पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का जो विकास है उसमें भी हमारा इवैल्यूएशन हेल्प करता है। हमने इवैल्यूएट किया बच्चे को, उसके बेस पर हम आगे, उसके रिजल्ट के बेस पर हम आगे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अब आगे अपना करिकुलम कैसा रखना है। तो ये सारे हैं फंक्शंस किसके, इवैल्यूएशन के। अब हम देखते हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। नीड एंड इम्पॉर्टेंस का क्या मतलब होता है, मूल्यांकन की आवश्यकताएं और महत्व। इसमें सबसे पहले आता है टू टेस्ट अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि हमने देखा मेजरमेंट प्लस असेसमेंट मिलकर बनाते हैं इवैल्यूएशन। तो इसका जो नीड है, ये इंपॉर्टेंस है कि इसकी हेल्प से हम जो है बच्चों की अचीवमेंट देख सकते हैं, बच्चों की जो उपलब्धि है उसका परीक्षण कर सकते हैं। टू रिपोर्ट प्रोग्रेस, इवैल्यूएशन के थ्रू हम बच्चों को फाइनल जजमेंट देते हैं, उसकी
प्रोग्रेस है, जो भी उसने अचीव किया है, उसको एक रिपोर्ट के रूप में पेश कर सकते हैं इवैल्यूएशन में, जैसे कि आपका फाइनल रिजल्ट होता है। अगला है टू नो वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट। इसकी एक ये सबसे बड़ी आवश्यकता है या फिर सबसे बड़ा महत्व है कि इसी की हेल्प से हमें बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता चलता है। अगला है टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन। जब हमने देख लिया कि बच्चे का कैसा रिजल्ट आया, उसके बेस पर हम अपने इंस्ट्रक्शन को बदल सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ डाल सकते हैं, उसमें टीचिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं, TLM का यूज़ कर सकते हैं, तो हम इंस्ट्रक्शन को अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। वर्क्स एज मोटिवेशन। जब बच्चे का रिजल्ट अच्छा आता है इवैल्यूएशन के थ्रू, तो उसको एक मोटिवेशन मिलता है, या फिर अगर बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है तो एक टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया क्लास में, जिसकी वजह से ज़्यादा बच्चे अच्छे मार्क्स ला पाए। तो ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए मोटिवेशन का काम करता है। हेल्पफुल इन प्लानिंग न्यू ऑब्जेक्टिव्स। जब हमारा इवैल्यूएशन हो गया तो उसके बेस पर हम देख सकते हैं कि अब हमें नए ऑब्जेक्टिव्स क्या प्लान कर रहे हैं, आगे के लिए हमें कैसी एक्टिविटीज़ लानी होंगी, वो भी हम किसके थ्रू कर पाते हैं, इवैल्यूएशन के थ्रू। टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव्स, ये देखना कि ऑब्जेक्टिव्स कहाँ तक हमारे प्राप्त हो चुके हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हम इवैल्यूएशन के थ्रू ही कर सकते हैं। टू प्रमोट स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट क्लास, ये मेन पॉइंट है कि अगली क्लास में प्रमोट करना, बच्चों को फाइनल जजमेंट देना, ग्रेडिंग देना, ये सारी चीज़ें किसका पार्ट होती हैं, इवैल्यूएशन का। और कभी भी अगर ऑन गोइंग प्रोसेस की बात आती है तो वहाँ पर आपका फॉर्मेटिव होता है, ठीक है। और समेटिव में क्या होता है, समेटिव में हम बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट करते हैं, उसे ग्रेडिंग देते हैं। ये जितने भी टाइप्स हैं, इनमें जो डिफरेंस हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सारे टाइप्स देखेंगे और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो कीवर्ड्स हैं वो भी मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से आपको कीवर्ड्स की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इवैल्यूएशन के टाइप से रिलेटेड। नेक्स्ट इज़ टू इम्प्रूव करिकुलम। करिकुलम बिल्कुल साफ है कि करिकुलम तो हम इम्प्रूव कर ही सकते हैं, अगर हम बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं उसके थ्रू हम अपने करिकुलम में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। करिकुलम का मतलब होता है हमारा सिलेबस, जो करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारी की जानी है, वो सारी चीज़ें किसका पार्ट होती हैं, करिकुलम का। टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे इवैल्यूएशन के थ्रू ही हमें पता चलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी क्वालिटी कैसी थी। सारी चीज़ों के बारे में हमें इवैल्यूएशन के थ्रू ही पता चलता है, इसीलिए इवैल्यूएशन का एजुकेशन प्रोसेस में या फिर शैक्षिक प्रक्रिया में बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। तो ये थे हमारे एक स्टार्टिंग का था, ये पार्ट 1 था इवैल्यूएशन के जो बेसिक है उससे रिलेटेड, क्योंकि इससे बहुत बार आपके ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये इन डेप्थ जानना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि इवैल्यूएशन का नीड, इम्पॉर्टेंस और उसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इवैल्यूएशन के टाइप्स क्या होते हैं और टाइप्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप से रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।